हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का कंटिन्यूएशन है, जहां पर आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना, अगर आप एक बार रूल समझ गए तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो रूल को ध्यान से समझ लेना और फिर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना। सो लेट अस डू द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर ना कई बार हमारे पास ऐसा आता है कि बड़े बड़े नंबर्स आते हैं जिसमें एक्चुअल डिविजन ना बहुत लेंदी होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो अगर हमें जस्ट ये चेक करना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा गिवन नंबर से, तो हम सिंपल एक काम करते हैं, हम उसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो हम पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करते, बट उसके कुछ सेट ऑफ नंबर्स देखते हैं और उन्हीं से फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या ये नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सो डिविजिबिलिटी हेल्प्स टू चेक वेदर वन नंबर डिवाइड्स अनदर विदाउट परफॉर्मिंग द कंप्लीट कैलकुलेशन एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। देखो, डिविजिबिलिटी बाय 2 की डिविजिबिलिटी सबसे सिंपल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि 2 सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स को डिवाइड करता है। इवन नंबर्स लास्ट सेशन में पढ़े थे कि वो नंबर्स जिनके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 हो, राइट। अगर किसी के भी यूनिट डिजिट में या फिर किसी का भी लास्ट डिजिट इन से एंड होता है, मतलब वो इवन नंबर्स हैं और वो नंबर्स 2 से डिवाइड हो ही जाएंगे। बात क्लियर है? सो जैसे 120 इज डिविजिबल बाय 2 क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, राइट। 2584 2584 लास्ट डिजिट 4 है, तो इट विल बी डिविजिबल बाय 2। फिर लास्ट डिजिट 8 है, सो दिस विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2, राइट, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। अब अगर मैं 121 और 2575 को लूं, तो इसके यूनिट डिजिट में 1 है, इसके यूनिट डिजिट में 5 है। सो दीज आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 ही होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 डिपेंड करती है सिर्फ लास्ट डिजिट पे। अगर लास्ट डिजिट डिविजिबल है 2 से, तो मतलब पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल थी ना 2 की डिविजिबिलिटी। 5 की चेक करो। देखो 5 में कब डिवाइड होता है? देखो 5 का टेबल जब हम बढ़ते हैं ना, तो 5 कैसे होता है? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। तो ऐसे कह रहा है 5 10 15 20 एंड सो ऑन। तो मतलब एंड में 5 आए या फिर 0 आए, तो वो नंबर जिनके एंड में 0 होता है या 5 होता है, दे आर डिविजिबल बाय 5। जैसे 230 475 1020 23458, कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 है या फिर 5 है, दे ऑल आर डिविजिबल बाय 5। लेकिन अगर एंड में 7 है, 8 है या 6 है, दे आर नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो एंड में क्या होना चाहिए? फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5 ओनली 0 या फिर 5, राइट। सो मल्टीपल्स ऑफ 5 दे एंड्स विद 0 एंड 5, यही चीज मैं आपको यहां पर समझा रही थी। तो एग्जैक्टली मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होते हैं? वो 5 से एंड होते हैं या 0 से। तो अगर किसी भी नंबर में 0 या 5 लास्ट डिजिट में आता है, तो बस हो गया। तो मतलब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना है, 0 है या 5 है। अगर 0 और 5 है तो मतलब डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो मतलब डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10। अब 10 का टेबल पढ़ो। 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 40 50 60 ऐसे ही आते हैं। मतलब जो लास्ट डिजिट है ना वो 0 आता है। तो कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 हो, जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, इज डिविजिबल बाय 10। जैसे 230 1580 23,740, these are divisible by 10. But the numbers like 239 1576 23,458, they are not divisible by 10. So number needs 1 0 at the end. एक 0 उसको एंड में चाहिए। तो हम क्या चेक कर रहे हैं? हम अगेन लास्ट में
सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट चेक कर रहे हैं। तो देखो कंपैरिजन अगर मैं करूं 2 डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 5 एंड डिविजिबिलिटी बाय 10 का, तो डिवाइजर हमारा है 2। ठीक है, तो हमें लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अगर 5 डिवाइजर है तो हमें लास्ट डिजिट में 0 या 5 चेक करना है। अगर लास्ट डिजिट 10 है तो हमें अगर डिवाइजर 10 है तो लास्ट डिजिट हमें चेक करना है। अगर 0 है तो डिवाइड होगा, नहीं है तो नहीं होगा। सो फॉर 2, 5 एंड 10 वी विल जस्ट चेक द यूनिट डिजिट। तो दीज वर द सिंपलेस्ट वंस। ठीक है, अब जो हमारे पास आगे आ रहे हैं उनमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे डिविजिबिलिटी बाय 4, तो जब मैं 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर रही हूं, अब मैं सिर्फ लास्ट डिजिट नहीं, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करूंगी। ठीक है, मैं क्या करूंगी, जैसे मेरे पास ये एक नंबर है 3,50,736, मैं लास्ट 2 डिजिट देखूंगी। तो लास्ट 2 डिजिट है 36। अगर 36 4 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, 36 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए आप? अगर 36 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, राइट? अब नेक्स्ट नंबर है हमारा ये 73,58,082। अब मैंने लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। 82, इज 82 डिविजिबल बाय 4? No. So this means this complete number is not divisible by 4. सिंपल है ना कॉन्सेप्ट? अब कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे 232। अब 32 को चेक करेंगे, 32 इज डिविजिबल बाय 4, मतलब दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ पर आते हैं 24, सो 24 इज यस, 4 6 24, इट इज डिविजिबल बाय 4, तो मतलब this number is divisible by 4. Now memory trick says कि जब भी हमें 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 2, 5 और 10 की तरह सिर्फ लास्ट डिजिट नहीं चेक करना, हमें लास्ट 2 डिजिट्स चेक करने हैं। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट चले, डिविजिबिलिटी बाय 8। इस केस में भी a number is divisible by 8 when number formed by the last 3 digit is divisible by 8. 2 में हम एक नंबर देख रहे थे लास्ट डिजिट, 4 में हम लास्ट 2 देख रहे थे, और 8 में अब हमें लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं। तो इस नंबर को ले लेते हैं, लास्ट 3 डिजिट सेज 056, तो मतलब 56, राइट? सो इज 56 डिविजिबल बाय 8? क्या 8 के टेबल में 56 आता है? जरा सोचो। आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। आगे आते हैं, यहां पर ये वाले लास्ट डिजिट लेते हैं। तो अब अगर मैं 148 को 8 से डिवाइड करूं तो 8 1s are 8, 8 2s are नहीं, 8 1s are 8 आएगा, 9 10 11 12 13 14 6। तो दिस 68 8 के टेबल में नहीं आता है। सो दिस मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट 3 डिजिट लो, देखो क्या वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है, देन ओनली इट इज डिविजिबल बाय 8। ओके, नाउ एग्जाम्पल 5408 इज डिविजिबल बाय 8 क्योंकि 408 इज डिविजिबल बाय 8, राइट? तो अगर आप 408 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 5s are 40 and 8 1s are 8. दिस विल बी आवर आंसर, करेक्ट? अब अगर आप इस नंबर को ले लो तो 8 2 4 है, डिवाइड करो 8 से, 8 1s are 8 0, 8 3s are 24। तो इसका मतलब दिस नंबर इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, राइट? सो मेमोरी ट्रिक यही है कि 8 के केस में हमें लास्ट 3 डिजिट्स चेक करने हैं। क्लियर है? कहीं डाउट तो नहीं है? तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। नाउ कंपैरिजन ऑफ 2 4 एंड 8। 2 में हम लास्ट 1 डिजिट चेक कर रहे थे, 4 में लास्ट 2 डिजिट्स चेक कर रहे थे, और 8 में लास्ट 3 डिजिट्स चेक कर रहे थे। दैट्स इट। डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए द सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब हमें कोई लास्ट का 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट नहीं देखने, अब हमें पूरा का पूरा डिजिट लेना है, पूरा का पूरा नंबर लेना है, एंड वी नीड टू ऐड दिस एंटायर नंबर। ठीक है, ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा,
7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 and 4, 16, 17, 18. 18 plus 6 is 24. Now divide 24 by 3. If this number is getting divided by 3, तो इसका मतलब कि ये डिवाइड हो रहा है. जैसे 3 8s are 24, तो विदाउट रिमाइंडर ये डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 ही आया हमारा. सो दिस मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है, बात समझ आ गई आपको. तो मेमोरी ट्रिक क्या है कि 3 के केस में हमें सारे डिजिट्स को ऐड करना है. जो सम आएगा उसको 3 से डिवाइड करके देखो. अगर वो डिवाइड हो रहा है 3 से, मतलब द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3. 9 की डिविजिबिलिटी देखो, यहां पर भी सम ऑफ इट्स डिजिट्स करना है. तो अब यही नंबर है, तो 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2 है ना. तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 11. तो 22 प्लस 10 इज 32. इज 32 डिविजिबल बाय 9? क्या है? नहीं है. सो दिस मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9. तो 3 और 9 के केस में हम सम ऑफ डिजिट्स लेते हैं. इफ द सम ऑफ डिजिट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 और 9, तो इसका मतलब कि वो 3 और 9 से डिविजिबल होंगे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंपैरिजन. तो जैसे यहाँ पर हमें दिया है कि हमें 18 हमने 18 कंसिडर किया, 3 से डिवाइड करो. तो क्या 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा. क्या ये 9 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा. सो इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 9. अब 12 लेते हैं. 12 is divisible by 3, but 12 is not divisible by 9. This means 12 is only divisible by 3, but not by 9. Okay, so important over here, every number divisible by 9 is also divisible by 3. तो ये एक important note है. अगर आपको कोई भी एक नंबर दिया है and it is written that this number is divisible by 9, चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. तो इसका मतलब अगर कोई भी नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से होगा ही होगा. लेकिन द रिवर्स इज नॉट ट्रू. जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि 18 9 से डिवाइड हो रहा था और 3 से भी हो रहा था. इस केस में 12 वॉज डिविजिबल बाय 3 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9. तो यहाँ पर यही कंडीशन लिखी है कि एवरी नंबर डिविजिबल बाय 9 is also divisible by 3, but every number divisible by 3 is not necessarily divisible by 9. क्लियर. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6. 6 से डिविजिबिलिटी चेक करो. तो इसका मतलब होता है व्हेन इट इज डिविजिबल बाय बोथ. बोथ मतलब 2 and 3. तो व्हाट इज 6? 6 is 2 into 3. अगर कोई भी नंबर हमारा 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड होगा. जैसे 5 3 0 2 2. अब क्योंकि ये इवन नंबर है, लास्ट में 2 है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा. अब अगर मैं इसको 5 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 कर दूं, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4. तो टोटल हो जाएगा 12 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3. इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6. क्लियर. कोई डाउट तो नहीं आ रहा है. देखो आपको लगेगा कि एक साथ बड़ी सारी डिविजिबिलिटीज हो गई, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तो मैं आपको रिपीट कराती रहूंगी ये सारे रूल्स. आपको भी ये रूल्स लिख कर अपने सामने रखने हैं और इनको रिपीट करते रहना है. रूल याद हो गया ना तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. Now, when a number is not divisible by 6, कब एक नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा? देखो डिविजिबिलिटी बाय 6 बोलती है कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो मतलब वो 6 से डिविजिबल होगा. लेकिन 2 या 3 किसी में से भी अगर ये डिविजिबल नहीं है, मतलब दोनों से डिवाइड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 2 है या फिर 3 है, नहीं, दोनों से डिवाइड होगा तो ही 6 से होगा. नाउ कंसीडर दिस नंबर, द लास्ट डिजिट इज 4, तो 2 से डिविजिबल है. बट 19 इसका सम आ रहा है, बट 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सो दिस मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6. ठीक है. डिविजिबिलिटी बाय 6 में हमें 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है और दोनों ही ट्रू होनी चाहिए या दोनों में ही yes होनी चाहिए. अगर दोनों में yes है तभी it will be divisible by 6. So passing only rule of 2 is not enough over here. We need to pass both the rules of 2 and 3. सिंपल है.
11। अब देखो 11 के लिए ना हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप वंस प्लेस से, अगर मान लेते हैं मेरा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं वंस प्लेस से अपना काम करना शुरू करूंगी यहां से। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एड द डिजिट्स इन द ऑड पोजिशन। ऑड कहाँ से चेक करनी है? 1 से। तो 7 ऑड पर है, ठीक है, देन 5 ऑड पर है, ये भी ऑड पर है, +3 +1 भी ऑड पर है, राइट। इन सबको ऐड कर दो, सो 10 and 6 16। ओके, अब एड द डिजिट्स इन द इवन पोजिशन। तो इवन पर बचा 6 4 और 2, तो 10 + 2 is 12। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम। तो डिफरेंस क्या है? 16 - 12 is 4। देखो, अगर डिफरेंस हमारा 0 आ जाए या डिफरेंस हमारा 11 आ जाए, देन ओनली द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर हमारा डिफरेंस 0 और 11 के बीच या मल्टीपल ऑफ 11 आए, तो अगर इनके सिवा हमारा कुछ भी डिफरेंस आता है, दिस मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो इन दिस केस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, क्योंकि डिफरेंस क्या आया है? 4 है, ना तो ये 0 है, ना ही 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 11। सो दिस इज द मेथड 1, जिसका एग्जाम्पल हम यहां पर करेंगे। तो ये हमें दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। और एक बात भूलनी नहीं है कि हमें यूनिट प्लेस से ऑड प्लेसेस लेने हैं। तो ये और ये अगर आप दूसरी तरफ से लोगे ना, तो 5 3 और 4 ऑड प्लेसेस हो जाएंगे, ठीक है, बट हमें यहां से ही लेने हैं। तो 2 और 7, 3 2 7, हाँ। सो 10 11 12। ओके, सम ऑफ डिजिट्स at even places. So it is 4 + 3 + 5. So it will be 12. अब देखो, अब आप इनका डिफरेंस निकालो। So it will be 12 - 12, that is equal to 0. क्योंकि आंसर 0 है, this means this number is divisible by 11। बात क्लियर हो गई? नाउ चेकिंग दिस नंबर, तो यहां भी हम पहले करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस। ऑड डिजिट्स नहीं है, इट इज ऑड प्लेसेस है। सो ये ऑड है, दिस इज ऑल्सो ऑड, दिस इज ऑल्सो ऑड। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, 7 + 2 + 6 + 5। तो ये आ जाएगा 11, 7 8 9 11, और ये आ जाएगा 20। ठीक है, अब मैं करूंगी सम ऑफ इवन प्लेसेस। सो इट इज 1 + 9 + 8, यही है। तो ये आ जाएगा 9 10 और ये आ जाएगा 18। अब अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, सो इट इज 20 - 18 विच इज इक्वल टू 2। सिंस द आंसर इज नाइदर 0 नॉर अ मल्टीपल ऑफ 11, दिस मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो आपको पहला मेथड समझ आ गया, ठीक है। अब आप यहां भी कर सकते हो, डिफरेंस कैन ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 11। अब चलो इसको भी कर लेते हैं। सो सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या है? 2 0 1 0 0, ठीक है। 2 + 0 + 1 + 0 + 0, तो आंसर आ गया 3। अब यहां पर कर लेते हैं सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो इट इज 5 + 4 + 3 + 5 + 8। तो इट इज 9 10 11 12 12 20 25। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन दीज, सम नहीं, अब मुझे निकालना है यहाँ पर डिफरेंस। सो द डिफरेंस इज गोइंग टू बी, जो बड़ा नंबर है उससे छोटा नंबर माइनस कर दो, तो 22। नाउ 22 इज अ मल्टीपल of 11. This means this number is divisible by 11. तो सारे ही केसेस समझ आ गए ना आपको? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, लर्न हब में क्लास को बुक करना, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। आगे चलते हैं मेथड 2। मेथड 2 सेज सेपरेट द नंबर इनटू ब्लॉक्स ऑफ 2 डिजिट्स।
अब हमें क्या करना है कि हमें जो भी नंबर दिया है ना उसको हमें दो दो के ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। जैसे ये नंबर है तो ये एक ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया और ये एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, सो सेपरेट द नंबर इनटू द ब्लॉक्स ऑफ 2 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। इस काम को भी मुझे राइट से ही शुरू करना है। एड ऑल द 2 डिजिट नंबर्स, जितने भी 2 डिजिट ब्लॉक्स है ना उनको ऐड करते जाओ। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 91 एक ब्लॉक है, 80 एक ब्लॉक है और 82 एक ब्लॉक है। इन सबको करो तो 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, सो 253। अब चेक करो कि ये जो मेरे पास नंबर आया है क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो चलो करके देखते हैं। 253 by 11, 11 2s are 22, 3 and 11 3s are, yes it is divisible. This means this number is divisible by 11। अब देखो डिविजिबिलिटी by 11 में अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आती है, आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो वाला करो। ठीक है, बस याद रखना कि दोनों ही केसेस में ब्लॉक्स भी हमारे राइट से लेफ्ट बन रहे हैं और जो हम इवन और ऑड प्लेसेस ले रहे हैं वो भी हम राइट से लेफ्ट ही ले रहे हैं। इस चीज में कोई कंफ्यूजन मत रखना। नाउ द डिविजिबिलिटी बाय 7 ये बोलती है स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, हमेशा राइट से शुरू करना है। डिवाइड द नंबर इनटू ब्लॉक्स ऑफ 3 डिजिट्स। तो अगर 5, 6, 7, 2, 3, 4, 7, तो अब हमने ना 3 के ब्लॉक्स बनाने हैं। अब ये सिंगल बच गए, इसको सिंगल रहने दो। एड द ऑल्टरनेट ब्लॉक्स। अब यहाँ पर 3, 4, 7 प्लस 5 कर दो तो ये क्या हो जाएगा 5 और 3। ठीक है, चेक द डिफरेंस बिटवीन द सम। तो इस ब्लॉक के आगे तो यहाँ तो कुछ है नहीं है, तो अब मैं अगर 6, 7, 2 को 3, 5, 2 से सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आएगा 2 और 3। अब चेक करो कि क्या ये जो डिफरेंस आया है ये 7 से डिविजिबल है। अगर है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अगर नहीं है तो नहीं। क्वेश्चन करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमें 3 के ब्लॉक्स बनाने हैं। पहला ब्लॉक ये है, दिस इज द सेकेंड ब्लॉक, ये थर्ड ब्लॉक और फिर ये बचा। तो अब मुझे ऑल्टरनेट ब्लॉक्स को ऐड करना है। तो मतलब 2, 7, 2 को मैं 5, 3, 2 से ऐड करूंगी और 9, 1, 1 को मैं 47 में ऐड करूंगी। तो इट इज 4, 0, 5, 6, 7, 8। ठीक है, दिस इज 8, 5, 9। Okay, so let us find out the difference. So 958 minus 804, so this is 451. Now check if 154 is completely divisible by 7. Yes it is। 7 2s are 14, 7 2s are 14, 22 हमारा आंसर आया है, कोई भी रिमाइंडर नहीं है। This means this number is divisible by 11, not this but this number। क्लियर है, सिंपल है ना। अब ये एक नंबर है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11। देखो कैसे, पहले मैं ये ब्लॉक बनाया, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, तो 192 प्लस 802 को मैंने ऐड किया और 793 प्लस 6 को मैंने ऐड किया, तो ये 7 सॉरी ये आ गया 799, ये आ गया 499। अब अगर मैं इसका डिफरेंस निकाल लूंगी तो इट इज 994 माइनस 799, तो ये आ गया 5। ओके, अब यहाँ पर है 8 तो ये आ जाएगा 9 और 1, 195 मेरा आंसर आया है। यही आया है ना। अच्छा ये 5 था। ओके 198 मेरा आंसर आया है। तो अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करो, क्या ये 7 से डिवाइड होगा? ये नहीं होगा, मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आते हैं अपने एक लास्ट कॉन्सेप्ट पे विच इज फाइंडिंग द मिसिंग डिजिट्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे हमें कुछ आ जाए और इसमें ये एक मिसिंग डिजिट है जिसकी जगह स्टार लिखा हुआ है और हमें ये मिसिंग डिजिट को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द सम ऑफ दीज डिजिट, मतलब 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 5 जो नहीं है उसको छोड़ दो, बाकी सब कुछ ऐड कर दो। तो इट इज 10 20, तो इट इज 25। तो मुझे चेक करनी है डिविजिबिलिटी बाय 9।
राइट. सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 9. अब मैं इससे आगे कोई नंबर ढूंढो, मतलब 25 के आगे नंबर ढूंढो जो 9 से डिविजिबल हो. तो 25 के बाद द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 इज 27. मतलब अगर मैं 25 में 2 ऐड कर दूं तो 27 हो जाएगा. इसका मतलब कि अगर मैं स्टार की जगह 2 पुट कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा. तो जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर बना है दैट इज 379125. बात समझ गए? सिंपल है ना. डिविजिबिलिटी रूल का ही ध्यान रखना है मुझे, और उसी से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. मुझे डिविजिबिलिटी किसकी दी है, किससे मुझे वो चेक करना है, डिविजिबिलिटी रूल कौन सा फॉलो करने को बोला है, वो सब चीजें मुझे ध्यान देनी है. सो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट मिसिंग नंबर ओवर हियर. तो स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट है, तो डिजिट जो है ना, डिजिट विल ऑलवेज बी फ्रॉम 0 to 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही हो सकता है. अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करनी है. मतलब 7 + 1, क्योंकि जब भी हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो मैं नंबर्स को ऐड करती हूँ. सो 7 + 1 + 0 + 9 + 5 करके देखते हैं. 15 16 17 18 19 20 21 22. ठीक है. अब मुझे ये देखना है कि वो कौन सा नेक्स्ट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 3, है ना, इनमें. ओके. तो अब मेरे पास जो पॉसिबल डिजिट्स हैं, तो नेक्स्ट आएगा 24, है ना. इसके बाद 24, देन 27 इज ऑल्सो डिविजिबल, देन 30 इज ऑल्सो डिविजिबल. यही है. इसके बाद तो फिर 33 आ जाएगा. अब यहाँ पर ये जो नंबर है ये छोटा होने लग गया है. तो अगर मैं 22 में 2 ऐड कर दूं तो मेरा 24 हो जाएगा. तो मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है इट इज 710295. ठीक है. और जो मेरा ग्रेटेस्ट नंबर है तब मैं 22 में 8 ऐड कर दूंगी, है ना. हाँ, तो आंसर आ जाएगा 30. तो मतलब 710895 इज माई ग्रेटेस्ट नंबर. तो इन क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल ही लग रहा है, बट आपको ध्यान से चेक करनी है ये सारी चीजें. अब आते हैं इन 5, और मतलब ये हमारा नंबर है जिसमें ये वाला डिजिट मिसिंग है. हमें इसको रिप्लेस करना है एक ऐसे डिजिट से ताकि हमारा जो पूरा नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाए. तो 11 की डिविजिबिलिटी में हम क्या चेक करते हैं, हम ऑड नंबर्स का सम करते हैं. तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स, नहीं सॉरी, ऑड प्लेसेस का सम करते हैं. ओके. तो ऑड प्लेस 7 है, 3 है, और अगला ऑड प्लेस हमें पता नहीं है. तो इसका सम हो गया 10. फिर हम करेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस. इवन हो गया 9 + 9 + 5, 18 19 20 21 22 23. ओके. अब मुझे मिसिंग डिजिट निकालना है. अब मिसिंग डिजिट निकालने के लिए ना सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहां पर एक ऐसा नंबर डालूंगी. तो या तो मेरा जो आंसर है इन दोनों को 23 और यहाँ पर मैं जो भी ऐड करूं उसको करके मेरा जो आंसर है या तो वो 0 आना चाहिए या तो वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए. तो देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अगर मैं 10 में 2 को ऐड कर देती हूँ तो 12 आ जाएगा. फिर जो मेरा डिफरेंस है दैट इज 23 - 12 इज इक्वल टू 11. सो 11 इज डिविजिबल, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11. तो मतलब 2 can be put here. So this complete number is divisible by 11 now. Now divisibility by 6. तो मतलब ये नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल होना चाहिए. तो अगर मैं देखूं तो एंड में 4 है, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. अब मुझे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है. ठीक है. डिविजिबिलिटी बाय 3. तो मैं क्या करूंगी, 3 + 8 + 5 + 4. तो ये क्या आ जाएगा, 9
10, 11, 12 और ये आ जाएगा 20। अब 20 के आगे कोई 3 का मल्टीपल देखो तो 20 के आगे 21 है ना, तो 21 एक ऑप्शन है, तो 21 इज पॉसिबल ओवर हियर, बट 21 में अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ, हाँ इवन 24 भी है, इवन 27 भी है, तो आप इनमें से 2, 4 और 7 में से कोई भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हो। तो नंबर कैन बी 38514, इट कैन बी 38544 और इट कैन बी 38574। तो इनमें से कोई भी नंबर 1, 4 और 7 में से आप कोई भी डिजिट यहाँ पर रख सकते हो, लिख सकते हो। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, ध्यान से सुनना एक एक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 1 सेज डिविजिबिलिटी बाय फैक्टर्स। सो व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एवरी फैक्टर ऑफ दैट नंबर। जैसे डिविजिबिलिटी 36 इज डिविजिबल बाय 12, ठीक है, तो जो 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 इज अ फैक्टर, 4 इज अ फैक्टर, 16 और 12, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंस 36 12 से डिविजिबल है, तो 36 इन सब से भी डिविजिबल होगा। बस इतनी सी बात है। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है द चेन ऑफ डिविजिबिलिटी। इफ x इज डिविजिबल बाय y, मतलब x इज डिविजिबल बाय y एंड y इज डिविजिबल बाय z, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और z भी डिविजिबल होंगे। सो x इज डिविजिबल बाय z। बात क्लियर हो गई। सो जैसे 72 इज डिविजिबल बाय 24 एंड 24 इज डिविजिबल बाय 4, दिस मीन्स 72 इज डिविजिबल बाय 4 एज वेल। तो ये एक चेन है, तो इस चेन को भी समझना जरूरी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 सेज द प्रोडक्ट ऑफ को-प्राइम डिवाइजर्स। When the number is divisible by two co-prime numbers, it is divisible by their product. तो जब भी हमारा कोई भी नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट एज वेल। जैसे देखो यहाँ पर है 48, सो 48 इज डिविजिबल बाय 2, सो 48 इज डिविजिबल बाय 3, राइट। तो दोनों ही क्या हैं, दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 48 विल बी डिविजिबल बाय जो 2 और 3 का प्रोडक्ट है विच इज 6, राइट। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 भी तो यही बोलती है कि एक ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, मतलब दोनों से डिविजिबल है, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। एग्जैक्टली वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाई द को प्राइम कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। जैसे हमने 12 का हम एग्जाम्पल लेते हैं। सो नाउ 12 इज divisible by 3, right? So 12 is divisible by 6 as well. तो अब मैं अगर यहाँ पर 3 into 6 करूं तो आंसर आएगा 18, right? तो 3 into 6 will be 18, but 12 जो है वो 18 से डिविजिबल नहीं है, राइट ये 18 से डिविजिबल नहीं है। तो ये तब होता है क्योंकि 3 और 6 दे आर नॉट को प्राइम। तो ये क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो डू नॉट मल्टीप्लाई द डिवाइजर अनलेस दे आर को प्राइम। जब तक नंबर्स या डिवाइजर्स को प्राइम ना हो तब तक आप उनको डिवाइड नहीं करोगे। तो मतलब अगर यहाँ पर बोल रहे हैं कि 12 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी है, तो मतलब आप 3 into 6 18 कर दो और फिर बोलो कि 12 18 से भी डिविजिबल है, तो ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब दोनों ही नंबर्स को प्राइम कहलाते हैं। क्लियर? तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द क्वेश्चन द प्रॉपर्टी नंबर 4 सेज डिविजिबिलिटी ऑफ सम। तो ध्यान से सुनना, व्हेन टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय सेम नंबर, जब दो नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। जैसे कि 18 इज डिविजिबल बाय 3, 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब अगर आप इन दोनों का सम करो तो इनका सम आएगा 42, सो 42 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाली हैं, तो ध्यान से सुन लो, गड़बड़ नहीं करनी है। ओके ऐसे ही आप कोई और भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 5 सेज डिविजिबिलिटी ऑफ डिफरेंस।
मतलब when two numbers are divisible by same numbers, their difference is also divisible by that number. जैसे कि 24 is divisible by 3, 18 is divisible by 3. अब 24 minus 18 कर दो is 6. Now the 6 is also divisible by 3. बात समझ गए? तो अगर दो नंबर्स किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं और उन दोनों नंबर्स का हम डिफरेंस निकालें, सो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय द सेम नंबर, राइट? तो प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान रखनी है, आगे बहुत काम आएंगी. द रिवर्स ऑफ डिफरेंस प्रॉपर्टी इज नॉट ऑलवेज ट्रू. सो द डिफरेंस बिटवीन 46 एंड 18 इज 28, बट 28 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. ये मैं आपको समझाती हूँ. अब हम बोल रहे हैं कि जब मैंने इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकाला तो आया 28, और 28 7 से डिविजिबल है. बट ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर्स इंडिविजुअली भी 7 से डिविजिबल हों, right? So we cannot say that. So the reverse in difference is not true. We cannot say that both original numbers are divisible by a number simply because their difference is the divisible by it. ठीक है? अब टेस्टिंग वेदर अ नंबर इज प्राइम. तो हमारे पास प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स थे, पढ़े थे. प्राइम नंबर्स जिनका फैक्टर या तो वो नंबर खुद होता है या फिर 1 होता है. कॉम्पोजिट नंबर्स मतलब जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं. So prime numbers have exactly 2 factors, 1 and the number itself. Composite numbers have more than 2 factors. To decide whether the large number is a prime, we do not need to test every small number, right? So हमें हर एक नंबर को टेस्ट नहीं करना है. जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो ये हैं. फॉर अ नेचुरल नंबर वेयर n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है? प्राइम नंबर्स 1 से ज्यादा ही होते हैं, 2 ऑनवर्ड्स ही प्राइम है. तो वो नंबर्स जो ग्रेटर देन 1 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर m सच दैट m इंटू m इज लेस देन इक्वल टू n. ठीक है? इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ना मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ. देखो, मेरे पास एक नंबर है 37 और मुझे चेक करना है कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं. तो अब मैं हर बार वो पूरी लिस्ट चेक करने नहीं बैठूंगी. मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं इसके आसपास के नंबर्स निकालूंगी. जैसे अगर मैं 6 इंटू 6 करूँ, इट इज इक्वल टू 36 विच इज लेस देन 37. अब अगर मैं 7 इंटू 7 करूँ तो इट इज इक्वल टू 49 विच इज ग्रेटर देन 37. सो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड. इसका मतलब कि मेरा जो यहाँ पर ये जो मैं m बता रही थी, सो यहाँ पर my m is going to be 6, राइट? तो मुझे वो सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो 6 तक आते हैं. सो मैंने क्या किया, राइट ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 6. ओके, तो 6 तक मुझे सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं. सो इट इज 2, 3 और 5. ओके, सो दे आर 2, 3 और 5. अब डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करो. क्या 6 इज डिविजिबल बाय 2? यस, इट इज डिविजिबल बाय 2. क्या इट इज डिविजिबल बाय 3? बट 6 इज नॉट डिविजिबल बाय, नहीं, इट इज डिविजिबल बाय 3, राइट? अच्छा, मुझे 6 की डिविजिबिलिटी चेक नहीं करनी है, मुझे 37 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है. तो 37 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 37 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, और 5 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि एंड में 5 या 0 नहीं है. दिस मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज नंबर्स. इसका मतलब दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो एग्जैक्टली यही स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं. सबसे पहले जो भी हमारा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर है हमें वो निकालना है. जैसे m इंटू एम, जैसे 37 था तो 37 से पहले वाला जो भी मेरे पास ऐसा आ जाए, जैसे 5 इंटू 5 या 6 इंटू 6 आ जाए, मैंने वो निकाला. फिर जो हमारा नंबर आया है, जो भी मैंने मल्टीप्लाई किए थे, जो मेरा नंबर आया है, 5 था, 6 था, जिनको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, उससे छोटे वाले सारे प्राइम नंबर्स लिख दो. अब उन प्राइम नंबर्स से डिविजिबिलिटी चेक करो उस नेचुरल नंबर की जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है. अब बात समझे? अब मैं आपको, अगर देखो, अगर यहाँ पर ना कोई भी डिवाइड नहीं करता है मतलब वो प्राइम नंबर है. अगर कोई एक भी डिवाइड कर जाता है तो मतलब वो कॉम्पोजिट है. मैंने आपके लिए एक और एग्जांपल रखा है 137. अब देखो 137 के लिए ना मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर मैं 11 इंटू 11 करूँ, इट इज
1 to 1, यहीं पर मैं 12 into 12 करूं, it becomes 144, right? So it is less than 137 but it is greater than 137. तो हम इसको नहीं, हम इसको करेंगे टेस्ट. अब मैंने m क्या लिया था, my m here is 11, right? अब 11 तक के ना सारे प्राइम नंबर्स लिख दो. So write all prime numbers from 2 to 11. तो ये आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11. अब 11 के अब 137 की डिविजिबिलिटी चेक करो. क्या 137 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है? नो. क्या 137 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है? नो. क्या 137 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है? नो. क्या 137 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है? तो नो. राइट. सो दिस मीन्स क्योंकि डिविजिबिलिटी किसी से भी yes नहीं हो पाई है, दिस मीन्स दिस इज अ प्राइम नंबर, नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर. सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन करते हैं जहां पर हमारा नंबर है 331. अब इसके लिए ना मुझे थोड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर लेना पड़ेगा. जैसे मैं यहाँ पर 18 into 18 करती हूँ, तो 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14. ओके, देन 8 1 4 2 1 3. तो ये आ जाएगा 324. अब देखो इससे ऊपर जाऊंगी ना तो बात नहीं बनेगी. तो इट इज 18 into 18 विच इज लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, बट इट इज लेस देन 331. तो यहां पर m इज इक्वल टू 18. तो m हमारा यहां पर क्या है? 18 है. अब इससे नीचे वाले सारे प्राइम नंबर्स लिखो. सो प्राइम नंबर्स अप टू 18 कौन कौन से हैं? 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, देन 17. ये सारे हैं. इन सब से अब डिविजिबिलिटी चेक करो. इज 331 डिविजिबल बाय 2? नो. इज 331 डिविजिबल बाय 3? तो मतलब 3 की डिविजिबिलिटी के लिए मुझे ऐड करने पड़ते हैं. तो 6 7 7 is not divisible by 3. no. so 331 is divisible by 5. no. तो एंड में 5 या 0 होना चाहिए. 331 is it divisible by 7? so no. then आता है 11. so 331 divisible by 11? no. फिर आगे आते हैं 331 divisible by 13. तो 13 से भी नहीं होगा. and is it divisible by 17? तो no. since it is not divisible by any of these prime numbers, it means this is a prime number. ओके चलो अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चंस पर. तो सबसे पहला क्वेश्चन है 9B एक्सरसाइज हम कर रहे हैं सेलिना की. क्वेश्चन सेज फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. कौन होंगे डिविजिबल बाय 2? जिनके एंड में 0 होगा, 2, 4, 6 या 8. मतलब इनके जो यूनिट डिजिट्स होंगे उनमें ये होंगे. राइट. तो दिस इज डिविजिबल, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल. ओके बस इतना ही चेक करना था. फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 4. तो 4 की डिविजिबिलिटी में मैं लास्ट 2 डिजिट्स चेक करूंगी. ओके इफ डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 अगर डिविजिबल बाय 4 होंगे, इट मीन्स कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4. तो यहां पर देखो 22 4 से डिविजिबल है? नहीं. 32 है. 78 है? तो नहीं. 32 है. राइट. तो हो गई ना डिविजिबिलिटी चेक. नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8. अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है? रिकॉल करो 8 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है. अब हमें लास्ट 3 डिजिट्स लेने हैं. तो लास्ट 3 डिजिट्स लेने हैं एंड इफ दे आर डिविजिबल बाय 8 तो नंबर इज डिविजिबल बाय 8. चलो यहां पर देखते हैं. तो 384 तो अब 324 तो ये तो पूरा ही नंबर है. सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8. ठीक है. अब इस केस की बात करें तो इस केस में अब आप देखो तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 49 50 51 52 53 5. हाँ. सो दिस नंबर इज डिविजिबल. इसकी बात करें 8 8 जा 64, 8 9 जा 72
और यहाँ पर आ जाएगा 4 8 5 40, यस डिविजिबल। अब इसकी बात करें तो 8 3 24, 8 4 आर 32, यस दिस इज ऑल्सो डिविजिबल। नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। तो मतलब मुझे सारे नंबर्स का सम करना है, सम इज डिविजिबल द नंबर इज डिविजिबल। तो इसको करते हैं 2 + 2 + 1। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, राइट। तो ये आ जाएगा 4 5, सो नॉट डिविजिबल। ये आ जाएगा 5 + 4 + 3, तो ये आ जाएगा 9 10 11 12, ये आ गया 12, सो 12 इज डिविजिबल। देन 2 + 8 + 4 + 9 + 2, सो 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25, so not divisible by 3, no. Then coming on to this, so 9 + 2 is 11, 11 + 3 is 14, 14 + 4 18, and 18 + 9 is 27. So is 27 divisible by 3? Yes, it is divisible. Now divisibility by 9. तो 9 की divisibility check करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकॉल करो जरा। यहां पर भी हमें सम ऑफ डिजिट्स ही करना है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे। इफ द सम इज डिविजिबल द एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल। तो इट इज 1 + 3 + 3 + 2, so 6 7 8 9, so is 9 divisible by 9? Of course it is divisible, so done. So now 5 + 3 + 2 + 4 + 7, 11 12 13 14 15 16 and 21. Is 21 divisible by 9? No, it is not divisible. Then coming on to 4 + 9 + 6 + 8, so 12 21 + 1 27. Is 27 divisible by 9? Yes. Then coming on to 2 + 0 + 0 + 3 + 1 + 4, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10, ये आया ना, 7 8 9 10, तो आंसर इज 10. 10 इज डिविजिबल? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9. क्वेश्चन नंबर 6, डिविजिबिलिटी बाय 6। तो यहाँ पर हमें दो चीजें प्रूव करनी है, दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज, तो बेसिकली बोथ टू बी ट्रू, दोनों ट्रू होने चाहिए। तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल होगा, पर क्या 3 से होगा? सो 3 + 2 + 4, सो 6 7 8 9, यस, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 एज वेल, राइट। अब इसकी बात करते हैं, तो 0 है लास्ट में, यस इट इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 से होगा? बिल्कुल होगा, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 एज वेल। अब इसकी बात करें तो लास्ट में 8 है, तो डिविजिबल बाय 2 है। ऐड करो डिजिट्स को, सो 2 + 7 + 8, सो 10 17 20 23, so is 23 divisible by 3? No, so not possible, right? This number is not divisible by 2, so it will not be divisible by 6. Okay, simple है। Now find which of the following numbers are divisible by 5. तो अब इनमें से कौन कौन से 5 से divisible हैं, जो जिनके एंड में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एंड में 0 या फिर 5 हो। तो दिस इज डिविजिबल, दिस इज नॉट, दिस इज डिविजिबल एंड दिस इज नॉट, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 सेज डिविजिबिलिटी बाय 10, मतलब जो हमारा लास्ट डिजिट है इट शुड बी 0, फाइन। तो ये डिविजिबल होगा, 0 भी डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। याद रखना 0 डिविजिबल बाय एनी नंबर, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बट किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो 0 डिवाइडेड बाय 10 इज पॉसिबल, बट 10 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हमें डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक करनी है। तो इस केस में या तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए या फिर मेरा आंसर 11 आना चाहिए। दो मेथड है, मैं मेथड 1 का यूज करूंगी। तो मेथड 1 में मुझे क्या करना है, आई नीड टू टेक द ऑड प्लेसेस एंड द इवन प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस, तो अगर मैं इसके ऑड प्लेसेस को ऐड करूं तो इट इज 9 + 8 16 + 1 17। फिर मैं इसके इवन प्लेसेस को ऐड करूं
तो मैंने ऑड प्लेसेस को ऐड किया राइट से लेफ्ट को जाते हुए, फिर इवन प्लेसेस को ऐड किया राइट से लेफ्ट को जाते हुए, और मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला जो कि आया 11। तो आंसर या तो 11 होना चाहिए, मतलब मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए, क्योंकि मेरा 11 आया तो नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब इसकी बात करते हैं, यहां पर ऑड प्लेसेस की बात करें तो 7 + 7 + 6 सो 14 और ये 20। अब यहां पर बात करते हैं इवन प्लेसेस की, सो 1 + 8 इज इक्वल टू 9। तो डिफरेंस की बात करें तो 20 - 9 इज इक्वल टू 11। सो यस 11 इज डिविजिबल, तो ये 11 से डिविजिबल है। ओके, सो नाउ इस केस में चेक करें तो इट इज ऑड प्लेसेस का सम, तो ऑड में है 2 और 8 विच इज 10, और इवन प्लेसेस अगर हम देखें तो इट इज 8 + 3 विच इज 11। सो डिफरेंस विल बी 1, सो इट इज नॉट डिविजिबल। अब इस केस में आप चेक कर लो तो 14 15 16, तो ये होगा 16 - 5 11, तो आंसर आ जाएगा yes it is divisible by 11। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 15। तो देखो नीचे हमें एक बड़ा सा बॉक्स में दिया लिख भी रखा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। एक ऐसा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 अगर वो उसके मल्टीपल 9 और 2 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब यहां पर देखो 3 और 5 से दोनों चेक होनी चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए। तो क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? होगा, क्योंकि इसके एंड में 0 है। ठीक है, सो दिस इज डिविजिबल बाय 5। 3 से चेक करें तो 9 + 6 + 0, तो इट इज 15। सो 15 इज डिविजिबल बाय 3, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 15। इसकी बात करें तो यस इट इज डिविजिबल बाय 5। अब इसको ऐड करते हैं 8 + 2 + 9 + 5, so 19 20 21 22 23 24, so 24 is divisible by 3, so yes that is this number is divisible by 15। बट अगले दो नंबर्स देखो, शायद 3 से डिवाइड हो भी जाए बट 5 से नहीं होंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस में ना तो 0 है ना तो 5 है। सो दीज टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू एंड फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट इज डिविजिबल बाय 8। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा। क्या ऐसा जरूरी है? नहीं। 4 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि हमें लास्ट 2 नंबर्स चेक करने हैं। 8 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि हमें लास्ट के 3 नंबर्स से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों से डिविजिबल हो। इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 16 एंड 24, इज इट अ फैक्टर ऑफ 48 एज वेल? कैसा होगा? तो रिकॉल करो, ये कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो आंसर आएगा ट्रू। Now, if a number is divisible by 18, if a number is divisible by 18, वो 3 और 6 से भी होगा। Yes, because 3 into 6 is 18, so it is true. If A divides both B and C and B is greater than C completely, then A also divides this. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर ए बी और सी को दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और बी सी से बड़ा है, देन ए ऑल्सो डिवाइड्स बी प्लस सी एंड बी माइनस सी। तो ये इनको भी डिवाइड करेगा। तो ये भी हमने पहले ही कंडीशन पढ़ी हुई है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब हम ML अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 5 और 10। सिंपल है, जिसके एंड में 0 होगा वो 5 और 10 दोनों से डिविजिबल होंगे, जिनके एंड में 5 होगा वो सिर्फ 5 से डिविजिबल होंगे। तो दिस इज डिविजिबल बाय 5, दिस इज डिविजिबल बाय 5 and 10, this is not divisible by any of these, this is divisible by 5, this is not divisible by any one of them, divisible by 5 and 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 4
एंड 8 या फिर 8, तो इनमें से किससे होगा? देखो ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इवन नंबर है, ठीक है, सो दिस इज डिविजिबल बाय 2। अब 14 को देखो, क्या 14 4 से डिविजिबल होता है? तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अब लास्ट 3 नंबर्स को देखो, क्या लास्ट 3 नंबर्स 8 से डिवाइड होंगे? नहीं होंगे, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है, सिर्फ 2 से डिविजिबल है। इस केस में देखो 2 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, डिविजिबल बाय 2। अब इसके बाद 40 इज डिविजिबल बाय 4, तो 4 भी हो जाएगा, एंड 840, तो 8 1 जा 8 और 40, यस इट विल बी डिविजिबल बाय 8 एज वेल, ठीक है। इसकी कंडीशन चेक करते हैं, तो यस क्योंकि लास्ट में 8 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2। नाउ इट इज डिविजिबल बाय 4 एज वेल, क्योंकि 88 4 से डिवाइड होगा और 88 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 4, सो 4 इज डिविजिबल बाय 2। नाउ 4 इज डिविजिबल, 4 is divisible by 4 as well, and it is not divisible by 8। अब 5 इनमें से कोई भी नंबर इनको डिवाइड नहीं करेगा, ना 4 ना 8 ना 2, ठीक है। अब इसकी बात करें, सो इट इज डिविजिबल बाय 2, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो 4 के लिए ये दो नंबर चेक किए और 8 के लिए अगले मतलब लास्ट 3 डिजिट्स चेक किए। नाउ हमें बताना है कि ये जो नंबर्स दिए हैं आर दे डिविजिबल बाय 3 और 9, 3 या 9 में से किससे डिविजिबल है? तो देखो दोनों में सेम ही चीज करनी है, दोनों में हमें सम ऑफ डिजिट्स लेने हैं। तो मैं देख रही हूँ सम ऑफ डिजिट्स, तो इसका सम आता है 10 और +1 15, तो 15 इज डिविजिबल बाय 3। अब जो डिविजिबल है मैं वही लिखूंगी। इसको चेक करें तो 1 जिससे डिविजिबल है, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 9 नहीं, ये करते हैं 10 20 30 और 36, सो 36 सो डिविजिबल बाय 3 and 9 बोथ। अब आगे आते हैं 7 + 2 + 0 + 6 + 3 + 4, तो सम ले लो, तो इट विल बी 10 20 22। सो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, ना ही 3 से ना ही 2 से, देन ना ही 3 से ना ही 9 से। सो 7, चलो मैं 3 को इधर लिख देती हूँ। अब नहीं, चलो ऐसे क्यों कंफ्यूज करना, बाद में अगर आप देखो तो आप बोलोगे मैम ने गलत किया है। सो 3 + 7 + 2 + 1 + 5 + 0 + 9, तो ये हो जाएगा 10 20 27। सो इट इज डिविजिबल बाय 3 and 9 बोथ। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एग्जामिन द फॉलोइंग नंबर्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय 11। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमें। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऑड और इवन प्लेसेस लेते हैं। तो पहले वी विल ऐड ऑड प्लेसेस और फिर वी विल ऐड इवन प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस राइट से लेफ्ट को, 8 + 3, मैं ऑड को ना अंडरलाइन कर देती हूँ, फिर इवन मुझे वैसे ही पता चल जाएंगे, यही है। तो इट इज 17 और यहाँ पर आऊँ तो 0 + 9 + 1 + 7, तो ये भी 17 है। एंड इफ आई फाइंड देयर डिफरेंस इट इज 17 - 17 = 0। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या बोलता है कि ये जो डिफरेंस है या तो ये मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए या इट शुड कम एज 0। क्योंकि डिफरेंस हमारा 0 आया है, दिस मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, अब यहां पर भी करते हैं एड ऑड प्लेसेस, राइट, एंड देन ऐड इवन प्लेसेस। ऑड में क्या है, ये है, तो 5 + 9 + 3 + 7,
तो ये हो जाएगा 10, 19 और ये हो जाएगा 24। तो 8 + 6 + 1, सो 14, 15। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देम। सो इट इज 24 - 15 विच इज इक्वल टू 9। सो दिस मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो आंसर या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। Now we have to check the divisibility by 6। तो divisibility by 6 बोलती है कि this number should be divisible both by 2 and 3। तो देखो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा, ये इन सब में पॉसिबिलिटी है। तो अब मुझे दिस इज डिविजिबल बाय 2। अब 6 से इसकी 3 से डिविजिबिलिटी चेक करती हूँ। सो मुझे 3 से चेक करने के लिए आई विल जस्ट ऐड द डिजिट्स। तो इट इज 10, 19 and 27. So 27 is divisible by 3, right? It is divisible by 3, मतलब this number is divisible by 6। इसकी बात करें तो it is divisible by 2। तो 3 से चेक करते हैं। 5 + 0 + 3 + 4 + 1 + 2 + 6। So 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। So is 21 divisible by 3? Yes. So it is divisible by 3, which means this number is also divisible by 6। अब मैं ये वाला करती हूँ, इसके सिवा बाकी सब आप करेंगे। So this number is divisible by 2। अब इसकी 3 से divisibility चेक करने के लिए I will add the digits of this number। So it will be 10, 13, 14, 15 and 20। So is 20 divisible by 3? No, not divisible by 3। This means this number is not divisible by 6। ठीक है, तो बाकी दो को आप चेक करके देखना कि क्या वो 6 से डिविजिबल है या नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो अब ये वो मिसिंग नंबर्स वाला पार्ट आ गया। सो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग हमें इस स्टार को रिप्लेस करना है एक डिजिट से, सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 9, ताकि जो हमारा नंबर बने वो 9 से डिविजिबल हो। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि हमें ऐड करने हैं सारे डिजिट्स। ठीक है, मैं करती हूँ। 4 + 7 + 1 + 0 + 8 + 2, जो नहीं है उसको छोड़ दो। सो 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अब देखो मेरा नंबर आया है 22। अगर मुझे 9 से डिविजिबल करना है तो अगला जो मेरा नंबर है विच इज डिविजिबल आफ्टर 22, जो नेक्स्ट नंबर आता है विच इज डिविजिबल बाय 9 इज 27। तो अगर मैं 22 में 5 ऐड कर दूं तो 27 बन जाएगा। 27 इज डिविजिबल बाय 9। तो मतलब कि इस स्टार की जगह आई कैन पुट 5, और जब यहां पर मैं 5 को ऐड करूंगी तो 27 आएगा एंड नंबर विल बी डिविजिबल। ठीक है, तो स्टार की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहां पर आते हैं तो इस केस में भी लेट अस फाइंड आउट 7 + 0 + 3 + 5 + 6 + 7 + 2 + 2। ठीक है, सो 10, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 32। अब 32 के बाद कौन सा नंबर आता है विच इज डिविजिबल बाय 9, है ना। और हमें ना, क्योंकि देखो एक बात याद रखना, डिजिट बोला गया है तो वी कैन ओनली यूज 1, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स। उसके अलावा हम कोई डिजिट्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिट तो यही होते हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप 10, 11, 12, 13 नहीं डाल सकते यहाँ पर। तो दिस विल बी, अगर मैं इस 32 में इफ आई एड 4 तो इट विल बिकम 36। तो अगर मैं यहाँ पर 4 डाल दूं तो now this number will be divisible by 9। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 says in each of the following replace star by the smallest and the greatest digit। अब हमें smallest और greatest digit बनाना है, मतलब greatest digit find out करना है so that the number is divisible by 3। तो देखो divisibility by 3 is very simple। तो मुझे 0 से लेके 9 तक डिजिट्स मैं डाल सकती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स ले लेती हूँ, देन आई विल फाइंड आउट। सो 4 + 6 + 7 + 2, तो इट इज 10, 17, 18, 19।
ठीक है, तो जो मैं इसमें स्मॉलेस्ट नंबर डाल सकती हूँ जिससे कि मेरा नंबर डिवाइड हो जाए बाय सॉरी 3 से उसकी डिविजिबिलिटी चेक हो जाए, सो 19 प्लस स्मॉलेस्ट नंबर एडेड, सो इट विल बी 2, तो 21 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट डिजिट मेरा 2 आएगा। और अगर मैं ग्रेटेस्ट डिजिट देखूं तो ग्रेटेस्ट नंबर नहीं, सॉरी ऊपर भी आप इसको डिजिट लिखना, डिजिट एडेड इज इक्वल टू 19 प्लस 9 करूंगी तो 18 नहीं, 8 करूंगी तो 8 करूंगी तो आ जाएगा 16 17 टू 27, तो ग्रेटेस्ट डिजिट मेरा 8 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, इट सेज अब हमें डिविजिबिलिटी बाय 11 के हिसाब से इस स्टार को रिप्लेस करना है। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स, सॉरी सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस क्या है, 2 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 9, और ऑड प्लेसेस सॉरी इवन है 6 प्लस 3 6 3, और अगला हमें पता नहीं है, ठीक है, वी डोंट नो, तो इसको मैं नहीं लिखूंगी, आई विल जस्ट इरेज दिस फ्रॉम हियर। या तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 9 9 18 19 20 21 22 23। तो अब अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस इज 23 माइनस 9, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 9 10 11 12 13, तो 4 1 14 मेरा डिफरेंस आया है। तो अब मैं क्या करूं कि मेरा एक बार डिफरेंस 0 आ जाए और एक बार 11 आ जाए, यही पॉसिबिलिटी है मेरे पास, राइट। सो लेट अस से इफ आई हैव टू गेट द डिफरेंस, सो 23 में मैं क्या ऐड करूं, कि क्या डिजिट ऐड करूं, मिनिमम डिजिट में, स्मॉलेस्ट डिजिट में क्या ऐड करूं, तो मेरे पास, हाँ, तो ये देखो 23 माइनस 12, तो इट विल बी 11, तो दिस मीन्स यहाँ पर ये जो स्टार आएगा दिस विल बी 3, ठीक है, जो नंबर मैं यहाँ पर रिप्लेस करूंगी दैट विल बी 3। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, तो अब मुझे डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करनी है। 6 में 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 से तो है, अब मुझे 3 की करनी है, तो 8 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4, तो ऐड करो, तो मैंने ठीक लिखे है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 14 22 23 24 25 26 27, है ना। अब मैं इसमें क्या ऐड करूं, सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर आई कैन ऐड 0, क्योंकि 27 इज डिविजिबल बाय 3, राइट, तो मैं 0 ऐड कर दूंगी तो मेरा 27 ही रहेगा। और जो ग्रेटेस्ट नंबर मैं ऐड कर सकती हूँ, इफ आई ऐड 9, अगर मैं 27 में 9 ऐड करती हूँ तो ये हो गया 6 और ये 1 3, हाँ, सो द ग्रेटेस्ट नंबर दैट आई कैन ऐड इज 9, नॉट 3 बट इट इज 9। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। तो हमें प्राइम नंबर्स चेक करने हैं। अब जैसे ना मैं ये वाला लूंगी और मैं ये वाला लूंगी और ये वाला आप खुद से करना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 101 से, मतलब 10 इंटू 10 करूंगी तो 100 आ जाएगा, और उसके बाद 101 ही है, तो मतलब 10 से ना छोटे सारे प्राइम नंबर्स ले लो, 2 3 5 और 7, यही है ना। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं। सो दिस इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, अब अगर मैं इसको देखूं तो 2 3 2, ठीक है, तो अगर मैं 18 मल्टीप्लाइड बाय 18 करती हूँ, 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 9 10 11 12 13 14 8 1 4 12, ओके, तो मेरा आया कि इस केस में 18 इंटू 18 जो है ना वो मेरा आता है 324, तो मतलब मुझे ना इससे कम वाले प्राइम नंबर्स लेने हैं, तो 18 से या 17 से कम वाले, तो कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11
13 और 17। तो 17 पहले इसको डिवाइड करती हूँ, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करके देखो तो 3 1s are 3, ओके, और 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से करो, 7 3s are 21, 22 9 10 11, 11 यहाँ पर नहीं, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 29 30 31 32, तो मतलब 4, तो 4 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, 11 से ये डिवाइड होगा, तो 11 1s are 11, 11 2s are 22, 10 नहीं होगा, 13 से ये डिवाइड होगा, सो 3 2 3, इसको जरा डिवाइड करके देखो 13 से, 13 2s are 26, ठीक है, सो 4 5 6, हाँ, सो इट विल बी 13 से ये डिवाइड नहीं होगा। अब इसको ना 17 से करके देखते हैं, सो 17 1s are 17, then it will be 7 8 9 10 11 12, सो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 7, तो ये देखो ये हो जाएगा 19, तो बेसिकली 17 into 19 is this number, so this is not a prime number, right? तो बाकी आप सारे दोनों चेक करके देख लेना आपका क्या आंसर आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, डिटर्मिन वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 45 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप 4 और 9 के डिविजिबल नहीं, 9 5s are 45 होते हैं ना, 5 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करो, सिंस यहाँ पर 5 है तो इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 5। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए एड ऑल द डिजिट्स, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की, ऐड करो डिजिट्स को, सो 10 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, so is 27 divisible by 9? Yes, it is divisible by 9, so it is divisible by 9 as well. Then 3 7 2 6 4 5 is divisible by 45, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल द नंबर बी डिविजिबल। तो हमने ये पढ़ा था कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, तो हमें क्या करना है, 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, 1 2 3 4 भी है, 6 भी है, और इसके बाद 12 है, हेंस द नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय दीज नंबर। तो हमने पढ़ा था ना कि अगर एक नंबर है जो 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो 12 के फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा, सो इट विल बी डिविजिबल by factors of 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सेज अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 8, एक नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी, by which other numbers will that number always be divisible। तो 3 into 8 क्या होता है, 24, राइट। तो अब आप 24 के भी फैक्टर्स निकाल के देख सकते हो, सो फैक्टर्स ऑफ 24 मतलब 1 2 3 4 6 7 8 फिर 12 और 24, सो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय ऑल दीज फैक्टर्स, ऑल दीज नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पर, सो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, ऐसा कुछ नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, क्या ऐसा है? हाँ, मतलब कई कंडीशंस में ये होता है, बट इट इज नॉट लाइक ऑलवेज ट्रू वाली सिचुएशन नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ये स्टेटमेंट सही है। If a number is divisible by 9 and 10
both by 9, it must be divisible by 90, then that is true. तो हमने पढ़ा 9 into 10 90, तो 90 से भी वो numbers divisible होंगे. If a number divides the sum of two numbers, then it must divide the two separate numbers. मतलब अब जैसे 9 और 10 हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, तो इफ द नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, तो अगर कोई नंबर है जो इन दोनों के सम को डिवाइड कर रहा है, तो क्या वो सेपरेटली इन दोनों को भी डिवाइड करेगा? नो, दैट इज नॉट ट्रू, सो दैट इज फॉल्स. ठीक है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन पार्ट नंबर 6. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 8, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 12. अगर वो 3 और 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो 12 से भी होना चाहिए. तो देखो अभी मैंने सेम क्वेश्चन कराया था. 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 24. अगर आप 24 के फैक्टर्स निकालोगे तो उसमें 12 भी आता है. सो दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू. If a number is divisible by 6 and 15, it must be divisible by 90. So this statement is false क्योंकि ये दोनों को-प्राइम नहीं है. ठीक है, नॉट को-प्राइम नंबर्स. ये स्टेटमेंट को-प्राइम में ही वैलिड होती है. Let us start exercise 4.3 question number 1 from ML Agarwal. It says here are two different factor trees of the number 90. हमें missing numbers को find करना है. तो जैसे 90, तो 10 into 9 is 90. वैसे ही 10, 2 into 5 is 10 and 3 into 3 is 9. यहाँ पर अगर 45 into 2 करूँ तो 90 आएगा and 15 into 3 is 45 and this is 5 into 3 is 15. सिंपल. अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें इन नंबर्स की करनी है. सो वी विल स्टार्ट विद 72. सो 2 से स्टार्ट करते हैं. 36, अगेन विद 2 18, अगेन विद 2 9 एंड देन विद 3 एंड डन. तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 into 2 into 3 into 3, 2 into 2 into 2 into 3 into 3. अब आते हैं 450 पर. 450. सो 2 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10. ओके, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से होगा. 3 7s are 21, 3 5s are 15. नाउ 3 2s are 6, 1 3 5s are 15. ठीक है, नाउ 5 से होगा, तो these are the prime factors. So 2 into 3 into 3 into 5 into 5. ओके, नेक्स्ट आते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस नंबर 8 7 1 2. सो 2 से 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 6s are 12. ठीक है, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18. अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से करते हैं. 3 3s are 9, 3 6s are 18, 3 3s are 9. ये फिर से 3 से हो जाएगा. So I'll write 3 3 2 1 and then with not with 3 but with 11. ठीक है, तो ये 11 से. तो what are the prime factors? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 11 into 11. This is the easiest way to find the prime factors. और ऐसे ही करना. कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आगे HCF LCM पढ़ोगे, उनमें भी प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, तो ऐसे ही निकालना, आप कभी गलती नहीं करोगे. नेक्स्ट नंबर इज 13500. सो स्टार्टिंग विद 2, सो 6 7 5 0. Okay, then with 2 3 3 7 5, then with 3 3 1s are 3, 3 1 3 2s are 6, 3 5s are 15, then with 3 again, 3 3s are 9 10 11, 3 7s are 21, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15. फिर ये 5 से होगा. सो 5 2s are 10, 2 5 5s are 25, 5 और 5. ठीक है, फिर 5 1s are 5. तो मैं सारे ही लिख दूंगी. 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 1 2 3 नहीं, एक 3 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया. आई विल मेक इट 5 into 5 into 5. बस आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इट सेज राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर्स एंड एक्सप्रेस देम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्मॉलेस्ट 3 digit नंबर और यहाँ पर ग्रेटेस्ट 3 digit नंबर.
ओके तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 9 सॉरी 9 नहीं सॉरी 1 okay so let me just clean this 100999 अब मुझे निकालने हैं इनके प्राइम फैक्टर्स ओके सो 100 के होंगे 2 से 50 फिर से 2 से 25 और 5 से 5 ओके 999 सो स्टार्ट होगा 333 फिर से 3 से 111 फिर 3 से 3 3 ज़ा 9 10 11 3 7 ज़ा 21 और 37 तो एक प्राइम नंबर है तो इट इज़ 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 और 999 होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37 okay question number 4 says I am the smallest number having 4 different prime factors can you find me मैं सबसे छोटा नंबर हूं और मेरे 4 अलग प्राइम फैक्टर्स हैं तो देखो क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं 2 हो सकता है 3 हो सकता है 5 हो सकता है 7 हो सकता है ठीक है तो मुझे निकालना है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिनके ये प्राइम फैक्टर्स हों तो क्यों ना मैं इन सारे ही प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूं सो इट विल बी 7 3 ज़ा 21 5 2 ज़ा 10 so it is 120 so that's all from our today's session I hope you understood the chapter कहीं पर भी डाउट होगा ask it on ask question section और book your class on LearnHub स्वयं अगर आपको कोर्सेज में एनरोल करना है अभी भी आप कर सकते हो I'll see you with the next video of this chapter और हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे तो ध्यान से सारे रूल्स को चेक कर लेना और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना so I'll see you next time till then all of you take care and as you all know LearnHub मतलब फ्री है पर बेस्ट है